हेलो ऑल द एनिमे लवर्स, मैं हूं आपका एनिमे वाला दोस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटंस की। तो फाइनली एओटी 10 सालों बाद ख़त्म हो गया है और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जो एरन ने किया वो सही किया या फिर गलत किया। और अगर आप लोग एग्री कर रहे हो मेरे ओपिनियंस के साथ देन काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे देन आपके साथ ये होने वाला है। तो हाँ, एग्री तो ज़रूर करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं ज़्यादातर बातें फैक्ट्स की ही बताऊँगा, तो आप लोग एग्री ज़रूर करेंगे। तो चलो यार, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी नज़रों में तो एरन ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देन ये देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फ्रीडम लाने के काफ़ी सारे रास्ते थे और एरन हर चीज़ ट्राई कर चुका था। एट द एंड उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी और उसको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी तब तक कोई भी पीस या फिर फ्रीडम किसी को भी नहीं मिलने वाली है। और उनका जो पैराडाइज आइलैंड है वो हमेशा के लिए ऐसा ही वॉल्स के अंदर कैप्चर्ड रहेगा। तो उसके पास जब कोई चॉइस ही नहीं थी और वो अपने दोस्तों को फ्रीडम और पीस दिलाना चाहता था, तो उसके लिए उसको ह्यूमैनिटी ख़त्म करनी पड़ी। बट अनफॉर्चुनेटली 20% ह्यूमैनिटी वॉज स्टिल अलाइव। अब देखो, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप लोग का कोई और ओपिनियन हो। आप लोग सोचेंगे कि भाई सिर्फ अपने दोस्तों के फ्रीडम के लिए, पीस के लिए उसने पूरी 80% ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर दिया। देन मुझे लगता है हाँ भाई, उसने सही किया। बिकॉज अगर ह्यूमैनिटी थी भी, ठीक है, इंसान अगर ज़िंदा भी रहते तो क्या होता, वॉर होती, जो कि हमें एंडिंग में दिखाया गया था। अगर आप लोगों ने क्रेडिट्स वाला सीन देखा है देन आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि एरन की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। बिकॉज वो जो 20% ह्यूमैनिटी बची थी, उनके अंदर एक दूसरे के लिए अभी भी ग्रज था, इसकी वजह से वॉर हुई और बिल्डिंग्स बनी, फिर वॉर हुई, फिर बिल्डिंग्स बनी। और एक ऐसा मोमेंट आया जब ऑलमोस्ट हर किसी ने जो है सबको ख़त्म कर दिया था। और ये चीज़ हर बार जो है रिपीट होने वाली है। एंडिंग सीन में आपने देखा होगा, एक बच्चा है और वो उसी पेड़ के अंदर गया है जहाँ पे ईमिर सबसे पहले गई थी, जिसको फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली थी। सो मुझे क्या लगता है, सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होने वाली है। एक नया एरन पैदा होगा जो कि फिर से सबको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ तब तक चलेगी जब तक इंसान पूरी तरीके से वैनिश नहीं हो जाएंगे। पीस और फ्रीडम लाने का तरीका सिर्फ यही था और एरन के पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और रही बात भाई आर्मिन को मारने की, तो लास्ट जो अगर आपने एपिसोड देखा, जो कि काफ़ी प्यारा एपिसोड था, उसमें आर्मिन खुद उससे बोलता है एरन से कि भाई तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही मार दिया। तो उसने बोला हाँ, लेकिन मुझे दिखाना पड़ा ताकि तुम्हें और गुस्सा आए, तुम्हें मेरे लिए हेट आए, ताकि तुम मुझसे जो है इस दुनिया को बचा पाओ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई और आर्मिन बस ऐसी मजाक में कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुमने कभी मिकासा के बारे में भी नहीं सोचा। तो एरन उस वक्त कहता भी है कि भाई मिकासा के बारे में मैं हमेशा सोचते रहता हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मिकासा किसी और से शादी करे। तुम्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट एरन ये चीज़ कहता है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मिकासा किसी और से शादी करे। मैं चाहूँगा कि वो हमेशा मेरे बारे में सोचते सोचते बूढ़ी होकर मर जाए, और ऐसा होता भी है। तो जो एरन चाहता है वो चीज़ भी होती है और जो मिकासा चाहती है वो चीज़ भी होती है। एरन को चाहिए होती है फ्रीडम, वो अलग बात है, पूरी दुनिया को तो ख़त्म नहीं कर पाता है, लेकिन उसके दोस्त स्टिल जब तक वो बूढ़े होते हैं तब तक एक पीसफुल ज़िंदगी जी लेते हैं, जो कि वो चाहता था कि हमेशा से। उसके बाद मिकासा ये चाहती थी कि वो एरन के साथ हमेशा रहे। तो आफ्टर लाइफ वाला सीन में जो एंड सॉन्ग है, एंडिंग वाला सॉन्ग, उसमें इस चीज़ को अगर आपने एनालाइज़ किया है, देन मिकासा जब बूढ़ी होकर मर जाती है, दिन दिखाया जाता है कि एरन जो है वो मिकासा के साथ बैठा हुआ है और एक दूसरे ने जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। तो मिकासा की भी ड्रीम पूरी हो जाती है एंड एरन की कम्प्लीटली तो नहीं, बट स्टिल अपने दोस्तों को तो वो फ्रीडम ज़रूर प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एरन वॉज राइट, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें नहीं भी करता देन भी वही चीज़ होती कि उनकी लाइफ जो है वही वॉल्स के अंदर हमेशा के लिए रह जाती। तो एरन को ये चीज़ कहीं ना कहीं करनी पड़ी। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि सबको लगता है कि मिकासा ने एरन की गर्दन काटी, उसकी वजह से सारे टाइटन्स की पावर चली गई। देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज ये सारे टाइटन्स को कंट्रोल करने वाली ईमिर थी, और ईमिर को ये दिखाने के लिए कि कभी कभार आपको अपने प्यार को भी छोड़ना पड़ता है, एरन को ये सारा नाटक करना पड़ा। उसको जो है फाउंडिंग टाइटन की पावर लेनी पड़ी, उसको दिखाना पड़ा, उसके अंदर सबके लिए हेट्रेड जनरेट करनी पड़ी ताकि उसकी कोई गर्दन काट पाए। ये सब जो है एरन को करना पड़ा ताकि ये मेरे को पता चल जाए कि अभी भी हम लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है और उसको जो है सारे टाइटन्स की पावर को वैनिश करना चाहिए। तो ये जो टाइटन्स की पावर है जो अचानक से वैनिश हो गई, वो
एरन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि ymir को उसने दिखाया कि कभी कभार आपको अपने प्यार को भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जो ymir थी वो 2000 सालों से जो किंग था उसकी बात मानते हुए आ रही थी और टाइटन्स की पावर को नेक्स्ट जनरेशन पास करते आ रही थी, जिसकी वजह से टाइटन सिर्फ बढ़ते ही जा रहे थे। तो इस चीज़ को सिर्फ एरन ने जो है सॉल्व किया और किसी को भी नहीं पता था कि एरन कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है। और लास्ट सीन में उसने बोला भी कि मैं हमेशा चाहता था कि मैं तुम दोनों के साथ रहूँ, मिकासा और आर्मिन के साथ, लेकिन वो नहीं रह पाया क्योंकि उसको दिखाना था कि कभी कभार तुम्हें जो है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसको भी मारना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ी एरन को एंड उसने खुद सेक्रीफाइस किया ताकि वो अपने दोस्तों को पीस और फ्रीडम प्रोवाइड कर पाए। वो अलग बात है कि उसने इंसानियत को ख़त्म किया क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। तो अब जिस चीज़ के पास आपके पास चॉइस ही ना हो देन आप लोग उस चीज़ के बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। एंड वॉट ही चोज वॉज द बेस्ट और राइट थिंग जो मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो उसने अपने दोस्तों को फ्रीडम प्रोवाइड कर दी, मिकासा को भी उसका प्यार मिल गया, तो सब कुछ एक तरफ हो गया। लेकिन हाँ, उसके दोस्तों को कभी ऐसी पीस नहीं चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते थे, उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अदरवाइज़ ये चीज़ हमेशा जो है चलते हुए आती। और रही बात कि भाई जो ह्यूमैनिटी है वो वैनिश होगी या फिर नहीं, तो जब तक ह्यूमैनिटी वैनिश नहीं होगी तब तक कंप्लीट फ्रीडम नहीं आने वाली है। और लास्ट एंडिंग सीन में ये भी दिखाया गया एक बच्चा जो कि अपने कुत्ते के साथ रहता है, वो एक पेड़ के नीचे जाता है और वो वही सेम पेड़ होता है जहाँ पर ymir को सबसे पहले फाउंडिंग टाइटन की पावर मिलती है। तो ये चीज़ हमें ये भी दर्शाती है दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और वो बार बार ये चीज़ होते रहेगी और ये लूप में फंसा हुआ है जब तक 100% ह्यूमैनिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं देन थम्स अप ज़रूर करना इस वीडियो को। फिलहाल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।